तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। तो इसमें देखेंगे कविता नौवीं सोई मेरी छोनारे। तो पिछले वीडियो में हमने इस कविता का गायन और अर्थ देखा था। तो इस वीडियो में हम इस कविता के नीचे दिए गए स्वाध्याय के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर इस स्वाध्याय के तौर पर समझाने के लिए कुछ उदाहरण दूंगा। उसको समझकर आपको खुद यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। सिर्फ उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्वयं अध्ययन। अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 पंक्तियाँ लिखो। मेरे ख्याल से तो आपके परिवार में आपके लिए सब प्रिय ही है, फिर भी उनमें से किसी एक के लिए आपको 4 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है। देखो, मैंने यहाँ पर 4 पंक्तियाँ लिखी है। पिता के लिए लिखी है, खुद धूप में खड़ा होकर वृक्ष देता है सबको छाया। खुद धूप में खड़ा होकर वृक्ष देता है सबको छाया। वृक्ष की तरह ही बिल्कुल हमने हमारे पिता को पाया। तो इसी तरह आपको आपके प्रिय व्यक्ति के लिए यहाँ पर कविता की 4 पंक्तियाँ लिखनी है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा की ओर। हिंदी मराठी के समोच्चारी शब्दों के अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिस शब्द का मराठी और हिंदी में दोनों में भी उच्चार एक जैसा है, लेकिन उसके दोनों में भी अर्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ पर शब्द देखिए, समोच्चारी शब्द मतलब दोनों भाषा में आने वाला शब्द। पहला शब्द है कल। तो मराठी में इसका अर्थ है कल मतलब पसंती, और हिंदी में इसका अर्थ है आने वाला दिन। मतलब जैसे हम कहते हैं पढ़ाई की ओर तेरा कल नहीं है, जैसे मराठी में कहते हैं अभ्यासामध्ये तुझा कल दिसत नाही, मतलब पसंती नहीं है। और हिंदी में कहते हैं तू कल आने वाला था, तूने वो कल कर दिया था। तो दोनों में भी क्या है, इसका अर्थ भिन्न है। दूसरा शब्द सही। मराठी में इसका अर्थ है सही को कहते हैं स्वाक्षरी, हिंदी में कहते हैं ठीक सत्य। जैसे त्याने या ठिकाणी सही केली, तू या ठिकाणी सही कर। और हिंदी में कहते हैं तुम्हारा कहना सही था, तुम उस बारे में बिल्कुल सही थे। मतलब देखो, उच्चार एक ही लेकिन दोनों भाषा में अर्थ अलग अलग। शब्द खोल, मराठी में इसका अर्थ उघड़, हिंदी में कहते हैं आवरण। शब्द आई, मराठी में आई को कहते हैं माता, माँ, और हिंदी में कहते हैं आई को आना। मतलब वो कल आई थी, वो यहाँ पर आबे भी आई है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य यहाँ पर आई शब्द से बनते हैं। आखिरी शब्द है परत। मराठी में कहते हैं परत मतलब पुन्हा, और हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखना। तो ये समोपचारित शब्द है। यहाँ पर उदाहरण के तौर आपको कुछ समझाया गया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे शब्द और ढूंढकर लिखना है, और उसके मराठी और हिंदी अर्थ को भी आपको लिखकर दिखाना है। तो दूसरा देखो, सुनो तो जरा। नीतिपरक दोहे सुनो और आनंदपूर्वक सुनाओ। नीतिपरक मतलब हमें अच्छे सीख देने वाले, अच्छी बातें बताने वाले। जैसे कबीर के दोहे हैं। तो आपको ये दोहे कहाँ मिलेंगे? आपको ये दोहे पुस्तक में मिलेंगे, या नहीं तो इंटरनेट के माध्यम से आप गूगल पर भी ढूंढ सकते हैं। तो दोहे किसे कहते हैं, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिया है। तो देखो, दोहा यहाँ पर एक दोहा मैंने लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, तुमसा बुरा ना कोई। तो यहाँ पर इस दोहे का अर्थ है, हमें दूसरों की बुराई निकालने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। अर्थात पहले खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और फिर दूसरों को देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें
क्या नीति देने की कोशिश कर रही है, यानी क्या समझने की कोशिश कर रही है कि दूसरों की तरफ उंगली दिखाते समय हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती है। मतलब ऐसे जो धोए है वो आपको पुस्तक के माध्यम से ढूंढ कर निकालना है और वो अपने कॉपी में उसको लिखना है। तो अगला प्रश्न देखिए, बताओ तो सही, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो इस कल्पना से हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम उठने से पहले से लेकर सोने के बाद तक जो बिना थके एक मशीन की तरह काम करती है वो होती है माँ। जो सुबह सबसे पहले तैयार होती है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, आपके लिए भी टिफ़िन बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, कपड़े धोती है, उसे प्रेस करती है, बर्तन धोती है, आने जाने वालों की खातिरदारी करती है और इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ। मतलब वो कभी थकती नहीं है। अब इन सब कामों से अगर माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो हमारे घर की हालत क्या होगी। बच्चों, ये आपको सोचकर यहाँ पर बताना है, लिखकर दिखाना है। तो आगे का प्रश्न देखिए, वाचन जगत से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? ये एक हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है जिनकी अनेक रचनाएं हैं। तो इनकी पुस्तकें आपको एक तो आपके स्कूल के ग्रंथालय में, नहीं तो आपको गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से गूगल पर भी मिल जाएंगी। तो इनकी कविता मैंने यहाँ पर एक निकाली है जो उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ है, निधन 15 फरवरी 1948 को। इनका जन्म स्थान है ग्राम निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। तो देखो, इनकी एक कविता मैंने यहाँ पर पुस्तक के माध्यम से खोज निकाली है। तो कविता ऐसी है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री खोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उठना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़िया की रानी, हो सब चिड़िया की रानी। तो ये देखो, यहाँ पर सुंदर कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की मैंने निकाली है। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे यानी इनके पुस्तक आप पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सी कविताएं आपको मिल जाएंगी। तो इसके बाद हम देखेंगे मेरी कलम से। तो नियत विषय पर भाषण तैयार करो। नियत विषय मतलब कौन सा भी अच्छा विषय जो कि हमें कुछ सिखाने वाला हो, हमें कुछ संस्कार देने वाला हो। तो ऐसे कौन से विषय, देखो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ विषय रखे हैं। तो नियत विषय पर भाषण तैयार करो। तो कौन कौन से विषय देखो, जैसे समय का महत्व, परिश्रम का महत्व, किताब पर भाषण, माँ पर भाषण, महान व्यक्तियों पर भाषण, देश पर भाषण, प्रदूषण पर भाषण, स्वच्छता पर भाषण, विज्ञान के चमत्कार पर भाषण, गांधी जी पर भाषण, सुभाष चंद्र बोस पर भाषण। मतलब ऐसे बहुत से विषय है जो कौन सा भी एक विषय लेकर आपको वहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भाषण तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको दिया है। तो इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नियत भाषण मतलब कौन सा भाषण, कैसा भाषण। तो इसके आगे हम देखते हैं कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ है
मतलब कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें पूरी कविता लिखनी है। तो हम देखते हैं चांद सितारे। तो कविता देखो, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ। मेरा सुकान होना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊँ सोए तू सोयाओ गाऊँ मैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पूरी करने की कोशिश की है। तो अगला प्रश्न देखिए आप, सदैव ध्यान में रखो, जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। मतलब जो माँ की ममता है, जो हमारी माँ का स्थान है, वो जीवन में मतलब जो हमारी माँ का स्थान है वो सबसे ऊंचा है। और इस बात को सदैव आपको ध्यान में रखना है, अपने माँ को कभी भी दुखाना नहीं है। तो आगे देखिए विचार मंथन। मतलब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। तो देखो इस वाक्य का अर्थ हमें यहाँ पर देखना है। तो वाक्य कौन से, फिर से मैं पढ़ता हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो बच्चों इसका अर्थ यहाँ पर मैंने यहाँ पर समझाने के लिए दिया है आपको। मित्र, धन्य, धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। तो देखो मित्र, धन्य और धान्य, मित्र मतलब हमारे दोस्त, धन्य धन दौलत, और धान्य मतलब अनाज। मतलब इसका जो महत्व है वो संसार में बहुत है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अगर किसी बात का महत्व है तो वह है हमारी माता और मातृभूमि। मतलब जिस देश में हम रहते हैं वह भूमि, वो दोनों का ही स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये दिया है, और ये विचार, इस वाक्य का स्मरण आपको सदैव रखना है। मंथन करना मतलब विचार करना, सोचना। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न अध्ययन कौशल्य। मतलब आपको खुद यहाँ पर बनाना है ये। अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्ते नातों के नाम लिखो। तो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पर एक वृक्ष तैयार किया है। वंश वृक्ष मतलब सबसे बड़े जो है आपके घर में उनका नाम नीचे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दादाजी दादी जी। तो इनके दो बेटे, एक हमारे पिताजी और दूसरे चाचा जी। तो एक तरफ लिखा है पिताजी माताजी, दूसरे तो लिखा है चाचा जी चाचा जी, चाचा जी चाची। तो इसके बाद आपको लिखना है आपके पिताजी माताजी के बच्चे, मतलब आप, आपकी बहन, आपका भाई, जो भी है उनके नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखना है चाचा और चाची के बच्चों के नाम। फिर उनके आगे मतलब ये जो वृक्ष है, ये यहाँ पर उनके आप फोटो भी लगा सकते हैं, उनके नाम भी लिख सकते हैं, और इस तरह आप वंश वृक्ष तैयार कर सकते हैं। तो आखिरी जो प्रश्न है, जोड़ो हमें। पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्त अक्षरयुक्त शब्द बनाओ। आधे होकर पाई हटाकर हाल लगाकर र के प्रकार। तो यहाँ पर एक वृक्ष दिया गया है और उस वृक्ष के पत्ते दिए गए हैं, पत्तों में कुछ वर्ण लिखे गए हैं। तो उस वर्ण से आपको क्या करना है, संयुक्त अक्षर मतलब जोड़ कर आए हुए अक्षर आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर और र के प्रकार। इसका अर्थ क्या है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए आधे होकर मतलब देखो ये आधा क, आधा फ। पाई हटाकर मतलब जो त की लाइन है, त के आगे की वो हटाई गई है, या आधा त। पाई हटाकर मतलब उसको जो लाइन खींची है, त और म को सपोर्ट के लिए वो लाइन निकालना है। हल लगाकर मतलब ट के नीचे देखो यहाँ पर एक तिरछी क्या किया है, यहाँ पर लाइन खींची हुई है, तो उसको कहते हैं हल। और र के प्रकार देखो यहाँ पर जो उदाहरण के माध्यम से दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, आप जो पत्तों में जो वर्ण दिए हैं तो उस वर्ण के यहाँ पर संयुक्त अक्षर बनाने हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको उस वर्ण के कुछ शब्द दिए हैं। देखो क के शब्द, आधा क यहाँ पर जोड़ा हुआ है हर शब्द को, हक्का, पक्का, वक्त, रक्त, धक्का। तो दूसरा देखो मतलब यहाँ पर आधे होकर ये शब्द जुड़े हैं। दूसरा फ, दफ्तर, हफ्ता, मुफ्त, रफ्तार। तीसरा ग से बनाए है,
11 भाग्य योग्य ग्वाला। त से देखो उत्तम सत्य सत्यवती पत्थर कुत्ता। थ से मिथ्या पथ्य तथ्य। ग से शत्रुघ्न विघ्न कृतघ्न। श से मनुष्य कष्ट नष्ट दुष्ट। व से व्यापार व्यायाम काव्य व्यक्ति। द से बुद्धि उद्देश्य गदा। म से चम्मच हिम्मत अम्मा सम्मान। ह से चूल्हा कुल्हाड़ी चिन्ह ब्रह्मा। ठ से गट्टा चिट्टी विठ्ठल। ड से लड्डू गड्डी हड्डी। ट से लट्टू मिट्टी पट्टी। प से प्याला पप्पू गोलगप्पा चप्पू। र से पृथ्वी अर्धगोल महाराष्ट्र प्रसाद। मतलब यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं ये संयुक्ताक्षर है। इसमें से कुछ शब्द जो है वो आधे होकर जुड़े हैं, कुछ पाए हटाकर जुड़े हैं, कोई हल लगाकर जुड़े हैं। तो नीचे के जो है वो र के देखो र कुछ शब्द के नीचे जुड़ा है, कुछ शब्द के ऊपर है, कहीं पर नीचे है और कहीं पर बाजू में है। तो ये जो है सब संयुक्ताक्षर के शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो दिया है आपको सिर्फ समझने के लिए उदाहरण तौर पर एक एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। तो आप इसकी सहायता से अपने खुद के मन से आप सभी प्रश्नों के उत्तर सभी उपक्रम उनकी कृति यहाँ पर इस उदाहरण की मैंने जो यहाँ पर उदाहरण दिए है इस उदाहरण की सहायता से आप यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे ऐसे कुछ वीडियो के साथ अगले वीडियो में।